गौर से सुनिए दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ नजर आता है लेकिन समझ कुछ नहीं आता। बाहर की दुनिया का शोर और भीतर की बेचैनी मिलकर हमारी असली आवाज को दबा देते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों हम मंजिल के पीछे भागते भागते खुद से ही दूर हो जाते हैं और कैसे भीतर की शांति और स्पष्टता हमारी असली राह दिखाती है। ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम अपनी ही उलझनों, उम्मीदों और संघर्षों को देख सकते हैं। अगर आप भी कभी खोए हुए महसूस करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपका वक्त नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मन की उलझनों को समझना, भीतर की आवाज से दोबारा जुड़ना, चिंता, डर और अनिश्चितता से बाहर निकलने के तरीके, बुद्ध की सीख और आधुनिक जीवन की वास्तविकता, और आत्मविश्वास और शांति का रास्ता। अगर ये कहानी आपके दिल को छुए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, आपकी अपनी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। हर सुबह उम्मीद लेकर उठते हैं और हर रात थक कर खुद से ही सवाल करते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरा समय कभी आएगा? यही सवाल धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाते हैं। और जब मन बेचैन होता है तो सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, यहां तक कि जीने की इच्छा भी डगमगाने लगती है। यही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वो अपने मन को शांत करना भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि दुनिया की हर चीज का एक समय होता है। जो आज नहीं मिला वो शायद कल मिलेगा, लेकिन उस कल तक पहुंचने के लिए जरूरी है मन की स्थिरता। और मन को स्थिर करने की इस कला को हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने इतना गहराई से समझाया था कि आज भी पूरी दुनिया उसकी एक सीख से अपनी जिंदगी बदल रही है। वो व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारा असली खजाना है। लेकिन अफसोस, हम उस खजाने की जगह बाहर के बाजार में दौड़ते रहते हैं। हम दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं, हम गुस्से में जवाब देते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, और जब गलतियां होती हैं तो खुद को कोसते रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद पर अधिकार पा लिया उसने दुनिया जीत ली। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं, जबकि हार अपने ही मन से खा जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। ये बताएगा कि शांत रहो, वक्त सबका आता है। सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक नियम है। ये वो शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती, बल्कि उसे उस ऊंचाई तक पहुंचा देती है जहां बाकी लोग केवल देखने की कोशिश करते हैं। सोचो जरा, जब एक बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है तो क्या वो चिल्लाता है? क्या वो शिकायत करता है कि मुझे क्यों दबाया? नहीं, वो बस चुप रहता है। वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है उसका समय आएगा। और जब उसका समय आता है तो वही छोटा सा बीज मिट्टी को चीरकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। बुद्ध कहते थे, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि धैर्य के पीछे ज्ञान छिपा होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, उसका दिमाग संकट में भी स्पष्ट सोचता है, और स्पष्ट सोच हमेशा सही दिशा देती है। हमारी असली समस्या बाहर की दुनिया नहीं है, हमारी असली समस्या है हमारी प्रतिक्रिया। कोई कुछ कह दे, हम गुस्सा हो जाते हैं। कुछ गलत हो जाए, हम घबरा जाते हैं। कोई और सफल हो जाए, हम जलने लगते हैं। और धीरे धीरे हम अपने भीतर की ऊर्जा को खत्म करते जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने भीतर के खेल को समझ जाओ तो बाहरी दुनिया तुम्हें कभी हिला नहीं सकती। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, कठिन क्षण में क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तूफान आए तब बस शांति को थामे रहना, वहीं तुम्हें पार ले जाएगी। घबराहट तुम्हें डुबाएगी, जल्दबाजी तुम्हें गिराएगी, लेकिन शांति तुम्हें उठाएगी। सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए गलत फैसला लिया क्योंकि तुम शांत नहीं थे। कितनी बार तुमने किसी अच्छे मौके को खो दिया क्योंकि तुमने खुद को समय नहीं दिया। विज्ञान कहता है, जब इंसान शांत होता है तो उसका दिमाग हाई लेवल थिंकिंग जोन में चला जाता है। यानी वो ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा आत्मविश्वासी बनता है। और अगर तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखो, चाहे बिजनेस में, आर्ट में या स्पिरिचुअलिटी में, तो एक चीज कॉमन पाओगे, भीतर की शांति। उनके आसपास कितना भी शोर हो, वो भीतर से स्थिर रहते हैं, और यही स्थिरता उनके वक्त को लेके आती है। बुद्ध की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ज्ञान की तलाश में जंगलों में भटकना, कठोर तपस्या, असफलता, असमंजस, ये सब उनकी यात्रा का हिस्सा थे। अगर वे अधीर हो जाते तो शायद आज दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से नहीं जानती। उन्होंने शांति को पकड़े रखा, और जब समय आया, सत्य उनके सामने प्रकट हो गया। दोस्तों, शायद अभी तुम्हारा समय कठिन है, शायद चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही,
शायद लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, लेकिन याद रखना, जो शांत रहता है वही जीतता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को मार्ग दिखाता है जो शोर नहीं करता, जो रुककर सुनता है। शांति तुम्हारा रडार है, शांति तुम्हारा हथियार है, शांति तुम्हारी पहचान है। ये वीडियो तुम्हें सिर्फ समझाएगा नहीं, ये तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगाएगा जिससे तुम खुद को, अपने मन को और अपने समय को जीत सको। क्योंकि सच्चाई यही है, वक्त सबका आता है, लेकिन केवल उनका जो अपने मन के मालिक बनते हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी शांत हो जाती है कि लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस भीतर एक खालीपन। ऐसा लगता है जैसे वक्त हमारे खिलाफ हो गया है, सब कुछ खो गया है, लोग, मौके, उम्मीदें, सब कुछ। पर क्या सच में वक्त हमें सजा देता है या वो हमें कुछ सिखा रहा होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में जो भी होता है वो दंड नहीं, दर्पण होता है। हर घटना, हर कठिनाई, हर रुकावट, ये सब हमें हमारी खुद की झलक दिखाती है। पर हम क्या करते हैं? जैसे ही मुश्किल आती है हम डर जाते हैं, भागते हैं और वक्त को कोसने लगते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं ही क्यों? कब खत्म होगा ये सब? लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति इन सवालों से ऊपर उठकर देख लेता है वही जीवन के असली अर्थ को समझ लेता है। वक्त हमें तोड़ने नहीं आता, वक्त हमें तराशने आता है। वो हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं और हमारा सामर्थ्य कितना गहरा है। एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, जब मिट्टी में बीज बोया जाता है तो क्या वो तुरंत फल देता है? भिक्षु बोला, नहीं, उसे समय लगता है। बुद्ध बोले, तो फिर तुम अपने जीवन के बीज को इतना अधीर होकर क्यों देख रहे हो? वक्त उसकी जड़ों को मजबूत कर रहा है। तुम्हें अभी कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। यही बात जीवन पर लागू होती है। जब वक्त कठिन होता है तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर परिवर्तन चल रहा होता है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही होती है, तुम्हारा धैर्य बढ़ रहा होता है, तुम्हारा दृष्टिकोण गहरा हो रहा होता है। लेकिन समस्या यह है कि हम भीतर की प्रक्रिया को देखने के बजाय बाहर के परिणामों पर रोते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि धैर्य के बिना कोई भी परिवर्तन अधूरा है। जब समय परीक्षा लेता है तो वो देखता है कि तुम अपने भीतर कितने स्थिर हो। क्या तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो? क्या तुम उस तूफान में भी खुद को संभाल सकते हो? जो ऐसा कर पाता है वही विजय होता है, क्योंकि जीत का असली अर्थ किसी दूसरे पर विजय नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण है। जिंदगी के हर मोड़ पर वक्त हमें एक ही बात सिखाने की कोशिश करता है, शांत रहो, सब सही समय पर होगा। लेकिन हम इंसान हैं, हम चाहते हैं सब कुछ अभी हो जाए। हमारे सपने, हमारी मंजिलें, हमारा प्यार, हमारी पहचान, सब कुछ अभी चाहिए। और जब वो नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि शायद अभी हमारा वक्त नहीं आया, शायद अभी हमें कुछ और सीखना है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया। बुद्ध ने पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें चोट पहुंचा सकता है? शिष्य बोले, नहीं प्रभु, अगर हम इसे छुए नहीं तो नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, वक्त भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे समझने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा, पर अगर तुम उससे लड़ोगे तो वही तुम्हें गिरा देगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, वक्त से मत लड़ो, उसे पहचानो, वो तुम्हारा गुरु है। कठिन समय वही होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त कर रहा होता है। जो तुम सोचते हो कि मैं हूं, मेरा है, मुझे मिलना चाहिए, वो सब वक्त धीरे धीरे तुमसे छीन लेता है, ताकि तुम समझ सको कि जीवन तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम जीवन के हो। ये सजा नहीं, ये सबसे सुंदर शिक्षा है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है उसके भीतर शांति उतर जाती है। वो जानता है कि जो भी हो रहा है सही समय पर हो रहा है। वो शिकायत नहीं करता, वो देखता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तब जीवन एक कष्ट नहीं, एक पाठशाला बन जाता है। वक्त कभी गलत नहीं होता, वक्त तो वही दिखाता है जो हम खुद बोते हैं। अगर हम अधैर्य, गुस्सा और नफरत बोते हैं तो वही हमें लौटकर मिलता है। लेकिन अगर हम शांति, समझ और प्रेम बोते हैं तो धीरे धीरे वही फूल बनकर हमारी राह में खिलते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जो समय को दोष देता है वह स्वयं को नहीं जानता, क्योंकि समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम कर रहा होता है। बस वो तुम्हारी गति से नहीं, तुम्हारे विकास से जुड़ा होता है। कभी किसी पेड़ को देखा? वो दिन रात बढ़ता है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। एक दिन अचानक वो हरा हो जाता है, फूल खिल जाते हैं और तुम कहते हो, वाह, ये तो रातों रात बदल गया।
पर सच्चाई यह है कि वो वर्षों से बढ़ रहा था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। ऐसा ही हमारे साथ होता है। वक्त हमें भीतर से बदलता है, पर हम केवल बाहरी नतीजे देखना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षा साफ है, शांत रहो, क्योंकि जो आज गिरा है वही कल उठेगा। गिरावट सज्जा नहीं, तैयारी है। तुम्हें जितना झुकाया जा रहा है उतना ही तुम्हें ऊंचा उड़ाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अगर तुम अधीर होकर बीच में हार मान लोगे तो तुम्हारी उड़ान अधूरी रह जाएगी। कठिन समय वो शिक्षक है जो सबसे कठोर है, पर सबसे सच्चा भी। वो हमें सिखाता है कि असली ताकत किसी रिश्ते, पैसे या पहचान में नहीं, बल्कि हमारी सहनशीलता में है। वो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और कौन बन सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख में भी मुस्कुरा सके वही जानता है कि उसने समय को नहीं, खुद को जीत लिया है। इसलिए जब वक्त तुम्हें परख रहा हो, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब कोई उम्मीद ना दिखे, तो बस ये याद रखना, वक्त सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें निखार रहा है। वो तुम्हें तैयार कर रहा है उस ऊंचाई के लिए जहां तुम बिना टूटे उड़ सको। कभी किसी ने पूछा, प्रभु कब अच्छा वक्त आएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम बुरा वक्त बुरा मानना छोड़ दोगे तभी हर वक्त अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब तुम समझ जाओगे कि हर पल तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तब हर वक्त तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी कठिन दौर से गुजारे तो घबराना मत। बस खुद से कहना, ये सज्जा नहीं, सबक है। ये अंत नहीं, शुरुआत है। ये रुकावट नहीं, तैयारी है। और जब तुम इस नजरिए से जीना शुरू कर दोगे तब हर वक्त तुम्हारा होगा। क्योंकि याद रखो, शांत रहो। वक्त सबका आता है, पर जो शांत रहता है उसका वक्त सबसे सुंदर रूप में आता है। वो पल जब बुद्ध ने कहा था, जब तुम बुरा वक्त बुरा मानना छोड़ दोगे तभी हर वक्त अच्छा हो जाएगा। एक ऐसी बात जो हर इंसान के दुख की जड़ है, हर बेचैनी की शुरुआत है, अधीरता। कभी ध्यान से देखा है, हर इंसान किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, कोई जल्दी प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई जल्दी जीवन के सारे उत्तर चाहता है। पर बुद्ध कहते हैं, जो जल्दी में है वो कभी शांति को नहीं पा सकता। हमारे भीतर एक बेचैनी पड़ती है, सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। हम चाहते हैं कि जीवन हमारे हिसाब से चले, पर जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। और यही दुख का कारण है, अधीरता। गौतम बुद्ध ने कहा था, अधीर व्यक्ति समय से पहले ही टूट जाता है। यह वाक्य सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का कानून है। देखो, बीज जब बोया जाता है तो उसे अंकुर बनने में समय लगता है। अगर कोई किसान हर दिन जाकर मिट्टी खोदे कि देखूं तो सही बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या वो कभी फल पाएगा? नहीं, वो खुद ही उस जीवन को नष्ट कर देगा जो बनने की प्रक्रिया में था। हम भी वही करते हैं। हम अपने सपनों को, अपने रिश्तों को, अपने कर्मों को अधैर्य से नष्ट कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूं पर मन शांत नहीं होता। मैं दिन रात साधना करता हूं पर कोई अनुभव नहीं आता। मैं थक गया हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि तुम किसी तालाब का पानी साफ देखना चाहते हो तो क्या तुम उसे बार बार हिलाओगे? युवक बोला, नहीं, ऐसा करने से तो पानी और गंदा हो जाएगा। बुद्ध बोले, तो फिर अपने मन के तालाब को भी बार बार क्यों हिलाते हो? उसे स्थिर रहने दो, अपने आप सब साफ दिखने लगेगा। अधीरता यानी मन को लगातार हिलाना, और जब मन हिलता है तो जीवन में कभी स्पष्टता नहीं आती। तुम हर चीज को धुंधला देखना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम हर पल में अगला पल ढूंढते रहते हो। हमारा दुख यही है कि हमें रुकना नहीं आता। हम इंतजार करना भूल गए हैं। हम हर चीज को अभी चाहते हैं, अभी सफलता, अभी प्यार, अभी शांति। पर बुद्ध कहते हैं, जिसे इंतजार की कला नहीं आती उसे पाने की योग्यता भी नहीं होती। शांति पाने के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। जीवन को समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन कोई मशीन नहीं है जो बटन दबाते ही काम करे। जीवन एक बगीचा है जिसमें बीज बोने, पानी देने, धूप पाने और फल आने में समय लगता है। पर हम क्या करते हैं? हम बीज बोते ही अगले दिन पेड़ ढूंढने लगते हैं, और जब पेड़ नहीं दिखता तो निराश हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, धैर्य वही रख सकता है जिसने जीवन के रहस्य को समझ लिया है। वो जानते हैं कि हर चीज का अपना समय है। कमल भी तभी खिलता है जब सूरज की पहली किरण पड़ती है, ना उससे पहले ना बाद में। अगर कोई उसे रात में खिलाने की कोशिश करे तो वह मुरझा जाएगा। ऐसा ही मनुष्य के जीवन में होता है। हम अपने परिणामों को समय से पहले पाने की कोशिश करते हैं और उसी जल्दबाजी में अपनी शांति खो देते हैं। अधीर व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि कुछ कमी है। उसका ध्यान कभी इस पल में नहीं होता
वो या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में खोया रहता है। वो कहता है जब मुझे ये मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब ये पूरा होगा तब मैं चैन से सांस लूंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो वर्तमान को टाल देता है वो जीवन को टाल देता है। अधीरता का मतलब है इस पल को न स्वीकारना, और जो इस पल को स्वीकार नहीं करता वो जीवन को ही अस्वीकार कर देता है और वही उसका दुख बन जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था तुम्हें सबसे पहले धैर्य का अभ्यास करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया, एक मूर्तिकार ने मिट्टी से सुंदर मूर्ति बनानी शुरू की। पहले दिन उसने उसे अधूरा छोड़ दिया, दूसरे दिन फिर से मिट्टी बदली, तीसरे दिन फिर कुछ नया करने लगा। सालों बीत गए लेकिन वह मूर्ति कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसने एक काम को पूरा होने का समय ही नहीं दिया। जीवन की सुंदरता भी ऐसी ही है, वो तभी सामने आती है जब तुम उसे समय दो। अधीरता की जड़ है मुझे नियंत्रण चाहिए। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन जीवन किसी की योजना से नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है, और जब हम उसे अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं तो टकराव होता है और वहीं से दुख शुरू होता है। बुद्ध ने कहा जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है वही शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि बदलाव का समय आएगा, पर जब तक वह नहीं आता तब तक उसे वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। सोचो अगर कोई माली हर दिन फूलों को खींचकर बड़ा करने की कोशिश करे तो क्या फूल जल्दी खिलेंगे? नहीं, बल्कि वे मुरझा जाएंगे। हम भी यही गलती करते हैं। हम अपने जीवन के फूलों को अधैर्य से खींचने लगते हैं और फिर कहते हैं सब गलत हो गया। लेकिन गलत वक्त नहीं होता, गलत हमारी अधीरता होती है। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं जो अधैर्य में जीता है वह कभी जीवन का स्वाद नहीं जान सकता, क्योंकि जीवन धीरे धीरे खुलने वाली किताब है। हर पन्ने को पढ़ने में समय लगता है, लेकिन अगर कोई एक साथ पूरी किताब खोल दे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस शब्द बिखर जाएंगे। ऐसा ही जीवन में होता है। जब तुम हर चीज को जल्दी में समझना चाहते हो तो कुछ भी नहीं समझ पाते। अधीरता सिर्फ दुख नहीं लाती, वो विनाश भी लाती है। कितनी बार तुमने गुस्से में ऐसा निर्णय लिया जिसका बाद में पछतावा? कितनी बार किसी बात को जल्दी खत्म करने की कोशिश में तुमने रिश्ता, काम या मौका खो दिया? वह सब अधीरता थी। बुद्ध कहते हैं गुस्सा और अधैर्य एक ही बीज से जन्म लेते हैं। दोनों तब आते हैं जब व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण खो देता है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, प्रभु मैं जल्दी निर्वाण पाना चाहता हूं, मुझे कोई छोटा रास्ता बताइए। बुद्ध मुस्कुराए, राजन क्या तुम खेत में फसल बोने के बाद उसे जोर से खींचकर बड़ा कर सकते हो? राजा बोला, नहीं, ऐसा करने से तो फसल मर जाएगी। बुद्ध बोले, तो फिर आत्मा के विकास में जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा प्रयास सही है, बस उसे फलने में समय लगता है। राजा समझ गया कि शांति पाने की जल्दी भी अशांति बन जाती है। हमारे भीतर का अधैर्य हर दिन हमें थकाता है। सुबह उठते ही हमें लगता है कुछ अधूरा है, रात को सोते समय भी कुछ पूरा नहीं हुआ। हम खुद को समय नहीं देते, हम रिश्तों को समय नहीं देते, हम अपने मन को भी समय नहीं देते। और यही कारण है कि आज का इंसान सबसे ज्यादा बिजी है लेकिन सबसे कम पीसफुल है। बुद्ध कहते हैं धीरे चलो, जीवन तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगा, पर हम दौड़ते रहते हैं और उस दौड़ में ना मंजिल मिलती है ना सुकून। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संतुलित रखती है। जो धैर्यवान है वही जीवन को जीतता है, क्योंकि जब बाकी सब लोग टूट रहे होते हैं वह व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है। बुद्ध ने कहा था जो व्यक्ति हर कठिनाई में मुस्कुराता है उसने जीवन को समझ लिया है, क्योंकि वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा। और यही सोच अधैर्य को मिटा देती है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन आसान हो तो बस एक चीज सीखो, इंतजार को सुंदर बना लो। जब तुम इंतजार को बोझ नहीं बल्कि एक यात्रा मानने लगते हो तो हर पल आनंदमय हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो रास्ता है जिसने तुम्हें तैयार किया। और यही बुद्ध का संदेश है, धीरे चलो, गहराई से चलो, सचेत होकर चलो, क्योंकि जो अधैर्य से भाग रहा है वो कभी जीवन के संगीत को नहीं सुन सकता। तो अगर आज तुम्हारा जीवन ठहरा हुआ लगता है, अगर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, अगर तुम्हें लगता है कि सब रुक गया है, तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें एक सबक दे रहा है। रुको, समझो और फिर बढ़ो, क्योंकि जीवन में हर चीज का समय तय है। फूल अपने समय पर खिलेंगे, फल अपने समय पर आएंगे, और तुम्हारा वक्त भी आएगा जब तुम अधैर्य से मुक्त हो जाओगे। याद रखो, अधीरता ही दुख का कारण है और धैर्य ही हर सुख की जड़। और यहीं से अगली बात जन्म लेती है। जब व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है और धैर्य को अपनाता है तो उसे एक नई शक्ति मिलती है।
वो शक्ति खुद पर नियंत्रण रखने की, यानी अगली गहराई। शांत रहना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। धीरे धीरे रात अपने सन्नाटे में डूब रही थी। कहीं दूर कोई दीपक टिमटिमा रहा था। हवा का एक झोंका आया और वो दीपक कुछ पल के लिए डगमगाया, लेकिन बुझा नहीं। बस ठीक इसी तरह जीवन में भी तूफान आते हैं। कोई आपको अपमानित करता है, कोई आपकी मेहनत को तुच्छ बता देता है, कोई आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझ लेता है, और तब मन भीतर से डगमगाता है। मगर बुद्ध कहते हैं कि जो उस क्षण भी शांत रह जाए वही सच्चा विजेता है। लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब हार जाना, चुप रहना मतलब डर जाना, लेकिन नहीं। बुद्ध की दृष्टि में शांति कोई पलायन नहीं, बल्कि अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण का नाम है। जो व्यक्ति खुद पर, अपने विचारों पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू रख सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। गौतम बुद्ध के जीवन में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन वे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक आदमी उनके पास आया और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। तुम पाखंडी हो, तुम्हारी शिक्षा झूठी है, तुम लोगों को बहका रहे हो। गांव के लोग चकित थे। वे सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्रोधित होंगे, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने उन्हें कुछ कहा ही ना हो। वो व्यक्ति और भड़क गया। मुझे देख क्यों रहे हो, कुछ जवाब दो। बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? वो व्यक्ति बोला, जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। ये सुनकर पूरा गांव मौन हो गया। बुद्ध ने एक ही क्षण में दिखा दिया कि शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। आज हम में से कितने लोग हैं जो किसी की आलोचना सुनकर तुरंत भड़क नहीं जाते? किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमारा मन आग बन जाता है। कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे तो हम रात भर जवाब सोचते रहते हैं। कोई ऑफिस में हमें नीचा दिखा दे तो हम घंटों मन में संवाद करते रहते हैं। मुझे ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा जवाब देना था। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब प्रतिक्रिया हमें भीतर से तोड़ती है, शांति हमें जोड़ती है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति गुस्से में भी शांत रह सकता है वही असली शक्तिशाली है। शांति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते। शांति का मतलब है आप महसूस तो करते हैं लेकिन बहकते नहीं। आप भीतर आग को देखते हैं पर उसे जलने नहीं देते। जैसे सागर ऊपर से लहरें उथल पुथल करती हैं, लेकिन गहराई में वो हमेशा शांत रहता है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, जब लोग हमें अपमानित करें तो हम चुप क्यों रहें? क्या ये हमारी कमजोरी नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नदी जब पहाड़ से टकराती है तो शोर करती है, लेकिन जब सागर में समा जाती है तो मौन हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता है वो विशाल है। जो विशाल होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। यही है शांति की असली ताकत। आज का इंसान हर जगह खुद को साबित करने में लगा है। रिश्तों में, समाज में, काम में, सोशल मीडिया पर, हर जगह उसे लगता है कि अगर वो चुप रहा तो लोग उसे कमजोर समझ लेंगे। पर बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जान गया उसे दूसरों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। शांत रहना मतलब हार नहीं, बल्कि अपनी जीत को स्थिर करना है, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तब सामने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है। आपके मौन में ही उसकी हार छिपी होती है। कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। बुद्ध के समय में एक राजा उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं युद्ध में सबको हरा सकता हूं, लेकिन अपनी पत्नी के एक शब्द पर गुस्सा आ जाता है और मैं खुद को हारता हुआ महसूस करता हूं। क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम तलवार से दूसरों को जीत सकते हो, लेकिन अपनी भावनाओं से हार जाते हो। जब तक तुम खुद पर विजय नहीं पाओगे तब तक तुम्हारी हर जीत अधूरी है। ये वही जगह है जहां हम सब गिरते हैं। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों को हराना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाते। हम सोचते हैं अगर मैं शांत रहा तो सामने वाला मुझे दबा देगा। पर बुद्ध कहते हैं, जो खुद के मन को जीत लेता है उसे कोई नहीं दबा सकता। देखो, शांत रहना मतलब कुछ ना करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही करना है। बुद्ध ने कहा, अधीरता तुम्हें जल्दबाजी में गलत निर्णय दिलवाएगी, लेकिन शांति तुम्हें स्पष्टता देगी। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। जैसे जब झील में पत्थर गिरता है तो पानी गंदा हो जाता है। उस गंदे पानी में तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन जब पानी स्थिर हो जाता है तब वही झील दर्पण बन जाती है। ऐसे ही मन है, जब तक भावनाएं हिल रही हैं तुम सच्चाई नहीं देख सकते। शांति का मतलब है अपने मन के झील को स्थिर करना। एक और घटना बुद्ध के जीवन से। एक बार एक भिक्षु बहुत परेशान होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मन बार बार भटकता है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ। बुद्ध ने कहा, अगर तुम एक कटोरे में गंदा पानी डालो और उसे छोड़ दो तो कुछ समय बाद क्या होगा? भिक्षु ने कहा, गंदगी नीचे बैठ जाएगी
और ऊपर का पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध बोले, बस यही ध्यान है, यही शांति है। तुम बस मन को बैठने दो, उसे हिलाओ मत, तब तुम्हारे भीतर की सच्चाई खुद उभर आएगी। शांत रहना एक साधना है, ये एक दिन में नहीं आता। इसके लिए खुद से लड़ना पड़ता है, क्योंकि भीतर से मन कहता है कुछ बोल दो, कुछ कर दो, जवाब दो। लेकिन वही मन अगर तुम्हारे वश में आ गया तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने सबसे कठिन युद्ध जीत लिया। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है जब किसी के एक शब्द ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया। तुम्हारा मन बार बार उसी बात को दोहराता रहा, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, वैसा कहना चाहिए था। असल में तुम्हें किसी और ने नहीं, तुम्हारे अपने विचारों ने सताया। अगर तुम शांत रह जाते तो वो बात पल भर में समाप्त हो जाती। शांति तुम्हें बचाती है, प्रतिक्रिया तुम्हें जलाती है। आज के युग में जब हर कोई जल्दी में है, शांति एक क्रांति है। हर जगह प्रतियोगिता है, तुलना है, दिखावा है। ऐसे में जो शांत रह सकता है वही भीतर से मजबूत है। बुद्ध ने कहा, शांत रहना आसान नहीं है, लेकिन वही सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम शांत रहना सीख लेते हो तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है तुम कमजोर हो, तुम डर गए हो, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि तुम किसी के कहने से नहीं, अपने विवेक से चल रहे हो। शांति तुम्हें धीरे धीरे भीतर की शक्ति से जोड़ देती है। शांत रहना तुम्हें प्रतिक्रिया से निकालकर प्रज्ञा में ले जाता है, जहां तुम सोचते नहीं, देखते हो, जहां तुम निर्णय नहीं लेते, समझते हो, जहां तुम जीतने की कोशिश नहीं करते बल्कि बढ़ते हो। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, उन्होंने एक फूल उठाया और बस मुस्कुराए। सब शिष्य चकित थे। इसका क्या अर्थ है? केवल एक शिष्य महाकश्यप मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, यही है सच्चा समझना, मौन में, शांति में, बिना शब्दों के जो समझा जा सके वही सच्चा ज्ञान है। इसलिए जब जीवन तुम्हें परखे तो शांति को थामे रहना। लोग कुछ भी कहें, हालात कैसे भी हों, अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई तुम्हें छू नहीं सकता। यही है आंतरिक स्वतंत्रता। शांति कोई बाहर की स्थिति नहीं, ये तुम्हारे भीतर की अवस्था है। जब भीतर संतुलन होता है तो बाहर के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाते। शांति में ही शक्ति है, और वही व्यक्ति अपने भाग्य को दिशा दे सकता है जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है। क्योंकि गुस्से में आदमी युद्ध जीत सकता है लेकिन जीवन हार जाता है, जबकि शांत आदमी शायद युद्ध हार जाए लेकिन जीवन जीत लेता है। और जब कोई व्यक्ति सत्य को समझ लेता है तब उसके भीतर की अगली अवस्था जन्म लेती है, जहां वो ये महसूस करता है कि हर गिरावट, हर चोट, हर दर्द दरअसल उसके उभार की नींव है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है कि लगता है अब सब खत्म हो गया, सब कुछ बिखर गया है। दिल टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है, और अंदर से आवाज आती है, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि यही वो क्षण होता है जब तुम्हारे भीतर एक नया जन्म शुरू होता है। यही वो समय होता है जब तुम्हारा मनोबल परखा जा रहा होता है, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पुराने रूप को तोड़कर तुम्हें नया बनाने की तैयारी कर रहा होता है। बुद्ध कहते हैं, रात सबसे अंधेरी तब होती है जब सुबह होने वाली होती है, यानी जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। असल में वही समय होता है जब कुछ नया जन्म लेने वाला होता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था, उसका व्यापार डूब गया था, परिवार उससे मुंह मोड़ चुका था। वो बोला, भगवान, सब खत्म हो गया है, अब जीने का कोई कारण नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, शांत स्वर में बोले, यदि बीज मिट्टी में दबने से डर जाए तो क्या वो कभी वृक्ष बन सकता है? वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा। बुद्ध आगे बोले, जिसे तुम हार समझ रहे हो वही तुम्हारा रूपांतरण है। बीज अगर मिट्टी में नहीं गिरेगा, अगर अंधेरे में नहीं सड़ेगा तो जीवन नहीं फूटेगा। सोचो, अगर बीज मिट्टी में दबने से डर जाए तो क्या वो कभी आसमान छू सकता है? अगर तुम्हारे जीवन में गिरावट नहीं आएगी तो तुम ऊंचाइयों को कैसे पहचानोगे? गिरावट बुरी नहीं होती, बुरी होती है वो सोच जो गिरते ही खुद को खत्म मान लेती है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, जब तुम लोहे को तपाते हो तो वो मजबूत होता है, लेकिन अगर तुम उसे कभी आग में नहीं डालोगे तो वो कमजोर रहेगा, आसानी से टूट जाएगा। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां तुम्हें जलाती नहीं हैं, तुम्हें गढ़ती हैं। कई बार तुम्हें टूटना जरूरी होता है ताकि तुम्हारे भीतर जो झूठा अहंकार है वो भी टूट जाए। तुम्हारा असली सावत तभी जन्म लेता है जब नकली रूप जल चुका होता है। देखो, जीवन में कोई भी बड़ी छलांग बिना गिरावट के नहीं आती। हर उन्नति से पहले अवनति होती है, हर सफलता से पहले असफलता,
हर जागृति से पहले नींद, हर रोशनी से पहले अंधेरा। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा मन बहुत दर्द में हो, बहुत थका हुआ हो, तब रुकना मत, क्योंकि वही दर्द तुम्हें जागृति की ओर ले जा रहा है। गौर से सोचो, एक बच्चा भी चलना सीखने से पहले सैकड़ों बार गिरता है, पर वो कभी कहता है अब नहीं चलूंगा? नहीं, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन दौड़ने लगता है। गिरना उसका अंत नहीं था, गिरना उसकी शुरुआत थी। उसी तरह जब तुम गिरते हो, तुम्हारे साथ दो चीजें गिरती हैं, तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी सीमाएं। और जब तुम फिर उठते हो, तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम और परिपक्व और जागरूक बन चुके होते हो। बुद्ध कहते हैं, जो अपने घावों को समझ लेता है वही सबसे गहरा ज्ञानी बनता है, क्योंकि जो गिर चुका है वही जानता है कि उठना कितना कठिन है, वही दूसरों को भी उठाने की ताकत रखता है। जीवन में हर हार, हर टूटन, हर असफलता तुम्हारे भीतर किसी नई शक्ति को जन्म देती है। समस्या यह है कि हम गिरावट को सिर्फ दर्द के रूप में देखते हैं, उसे प्रक्रिया के रूप में नहीं देखते। देखो, जब तूफान आता है तो बड़ी बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, पर छोटी घास झुक जाती है और बच जाती है, क्योंकि वो जानती है कि झुकना हार नहीं है, झुकना भी एक बुद्धिमत्ता है। तुम्हारे जीवन की हर गिरावट तुम्हें झुकना सिखाती है, तोड़ना नहीं। तुम्हें समझना सिखाती है कि जो चीज टूट रही है शायद अब उसकी जरूरत नहीं, जो चीज बिखर रही है वो तुम्हारे रास्ते से हट रही है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें जो खोना पड़ रहा है वो शायद अब तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका है। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराता है तो शिकायत मत करो, ध्यान दो कि वो तुम्हें क्या सिखा रहा है। शायद वो तुम्हें मजबूत बना रहा है, शायद वो तुम्हें दिशा दिखा रहा है, या शायद वो तुम्हें खुद से मिलवा रहा है। क्योंकि जब सब कुछ छीन जाता है तब तुम अपने आप को पहचानते हो, जब सब छोड़ जाता है तब तुम समझते हो कि असल में तुम्हारा सहारा कौन है, तुम खुद। और यही वो पल होता है जब भीतर प्रकाश जलता है। जिस अंधेरे से तुम डर रहे थे वही तुम्हें रोशनी की ओर धकेलता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अंधेरे को समझ लिया उसे रोशनी खोजनी नहीं पड़ती, वो खुद रोशनी बन जाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो डरना नहीं, सूचना अब कुछ नया बनने वाला है, क्योंकि गिरावट का मतलब खत्म होना नहीं बल्कि बदलना है। हर हार तुम्हें सिखाती है कि क्या छोड़ना है, क्या सीखना है। हर टूटन तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। हर अंधेरा तुम्हें बताता है कि रोशनी कितनी कीमती है। याद रखो, बीज अगर मिट्टी में नहीं दबेगा तो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। कोकून अगर नहीं फटेगा तो तितली नहीं निकलेगी। और अगर तुम्हारा जीवन नहीं हिलेगा तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कभी बह नहीं पाएगी। तो गिरने दो खुद को, लेकिन टूटो मत, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें ऊपर उठने की तैयारी कर रही है। बुद्ध की वाणी में जो गिरकर भी शांत रहता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि वो जानता है ये गिरना भी एक ध्यान है, ये टूटना भी एक मार्ग है, और ये दर्द भी एक गुरु है। यही गिरावट तुम्हें वो बनाती है जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। हर बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो भीतर से आवाज दो, मैं तैयार हूं, क्योंकि यही गिरावट तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाती है और अगले कदम के लिए रास्ता बनाती है। और अब सवाल है, जब ये ताकत भीतर से जाग उठे तो उसे स्थिर कैसे रखें, क्योंकि उभार के बाद मन फिर भटकने लगता है। मन को स्थिर रखना ही सच्ची विजय है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग एक ही रास्ते पर चलकर भी आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं? क्यों कुछ लोगों के जीवन में चमक देर से आती है, लेकिन जब आती है तो पूरी दुनिया उस रोशनी को महसूस करती है? क्योंकि उन्होंने वक्त का इंतजार करते हुए खुद को निखारा होता है। उन्होंने उस ठहराव को बर्बादी नहीं बल्कि तैयारी माना होता है। बुद्ध कहते हैं, वक्त नहीं बदलता, व्यक्ति बदलता है तो वक्त झुक जाता है। ये वाक्य कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि जीवन का नियम है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन वो झुकता उसी के सामने है जो अपने अंदर बदलाव लाता है। हर इंसान का वक्त आता है, लेकिन वो तभी आता है जब तुम उसके योग्य बन चुके होते हो। वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, और जब तुम तैयार हो जाते हो तो वक्त भी तुम्हारे लिए रुक जाता है। कई बार जीवन हमें रुकने पर मजबूर करता है। हर दिशा बंद लगती है, हर दरवाजा बंद, हर कोशिश बेअसर। ऐसे समय में मन कहता है, शायद मेरा वक्त खराब चल रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, वक्त खराब नहीं होता, व्यक्ति तैयार नहीं होता। देखो, जब बादल घने होते हैं तो सूरज नहीं दिखता, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज गायब हो गया है। वो वहीं है, बस बादलों के पीछे छिपा हुआ।
वैसे ही तुम्हारा वक्त भी कहीं नहीं गया, वो तुम्हारे परिपक्व होने का इंतजार कर रहा है। जीवन में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम इंतजार करते करते थक जाते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। पर असल में वो समय होता है जब परिणाम तुम्हारे बहुत करीब होता है। बुद्ध कहते हैं धैर्य ही साधना है। जो धैर्य रखता है वही जीवन के रहस्य समझ पाता है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य से कहा, जब कमल का फूल खिलता है तो वो किसी के कहने पर नहीं खिलता, वो तब खिलता है जब सूरज की किरणें उसे सही ताप देती हैं। अगर तुम उसे पहले खिलाना चाहो तो वो मुरझा जाएगा। वैसे ही जीवन का फूल भी अपने समय पर ही खिलता है। जब वक्त रुक जाता है, जब जिंदगी ठहर जाती है, तो समझ लेना कि अब तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने का समय दिया गया है। बुद्ध कहते हैं जब बाहरी दरवाजे बंद हों तो भीतर का दरवाजा खोलो। इसका अर्थ है जब कुछ नहीं हो रहा तब खुद पर काम करो, अपने भीतर झांको, अपनी कमियों को देखो, उन्हें सुधारो, क्योंकि वही समय है जब तुम खुद को बदल सकते हो। जब तुम भीतर से मजबूत बन जाओगे तो परिस्थितियां खुद झुकने लगेंगी। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर विजय पा लेता है उसे बाहरी जीत की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। कभी सोचा है कि एक किसान बीज बोने के बाद रोज खेत में झांक कर क्यों नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं? क्योंकि उसे पता है समय लगता है। वो इंतजार करता है, पानी देता है, मिट्टी पलटता है और भरोसा रखता है कि फसल आएगी, क्योंकि उसका काम है मेहनत और धैर्य। बाकी काम समय का है। उसी तरह जब तुम्हारा बीज जीवन में बोया गया है तो उस पर विश्वास रखो, हर दिन मेहनत करो, अपने भीतर सुधार लाओ और भरोसा रखो कि समय तुम्हारे लिए सही दिशा में चल रहा है। जीवन का सबसे सुंदर सत्य यही है, जो इंतजार करते हुए खुद पर काम करता है वही इतिहास बनाता है। क्योंकि जब दूसरों का ध्यान शिकायत में होता है, वो व्यक्ति ध्यान में होता है। जब सब लोग दुनिया बदलने में लगे होते हैं, वो खुद को बदलने में लगा होता है। और जब उसका वक्त आता है, वो वही दुनिया बदल देता है जिसे पहले वो दोष देता था। बुद्ध कहते हैं, समझदार व्यक्ति हालात के हिसाब से नहीं झुकता, वो हालात को अपने हिसाब से ढाल लेता है। लेकिन ये शक्ति अचानक नहीं आती, ये आती है उस व्यक्ति में जिसने लंबे समय तक खुद पर काम किया हो, जिसने अकेलेपन को अपनाया हो, जिसने हर असफलता से कुछ सीखा हो और जिसने शांत रहना सीख लिया हो। तुम्हारा समय अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वो तुम्हें देरी नहीं कर रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। हर परीक्षा, हर चुनौती, हर इंतजार तुम्हें निखार रहा है। तुम सोचते हो कि तुम रुक गए हो, लेकिन असल में तुम घड़े जा रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जितना बड़ा पात्र होगा उतना देर से भरेगा, पर जब भरेगा तो छलकेगा जरूर। इसलिए अगर देर हो रही है तो समझो कि तुम्हारा पात्र बड़ा है, तुम्हें बस अपने पात्र को तैयार रखना है। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पास के झरने के किनारे बुलाया। उन्होंने कहा, देखो, ये पानी पत्थरों से टकराकर भी बहता जा रहा है, कभी तेज कभी धीमा, पर रुकता नहीं। फिर बोले, अगर पानी सोचने लगे कि रास्ता मुश्किल है तो क्या वो सागर तक पहुंच पाएगा? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा वक्त भी यही कर रहा है, वो तुम्हें टकरा रहा है ताकि तुम्हारे भीतर बहाव पैदा हो। तुम्हें रुकना नहीं है, बस बहते रहना है। समय के साथ जीतने वाला व्यक्ति वो नहीं होता जो तेज दौड़ता है, बल्कि वो होता है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, जो हड़बड़ी में फैसले नहीं लेता, जो जलन, गुस्सा या तुलना में खुद को खो नहीं देता, बल्कि शांत रहकर खुद पर ध्यान देता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है उसके जीवन का हर तूफान भी उसके लिए साधना बन जाता है। शांति का मतलब निष्क्रियता नहीं है, शांति का मतलब है नियंत्रण। नियंत्रण अपने विचारों पर, अपने भावों पर, अपनी दिशा पर। जब तुम शांत रहते हो तुम देख पाते हो कि कौन सी चीज तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे खींच रही है। शांत रहना, अपने वक्त का इंतजार करना, यही असली बुद्धिमत्ता है। कई बार जीवन जानबूझकर तुम्हें धीमा करता है, क्योंकि अगर तुम जल्दी पहुंच जाओगे तो संभल नहीं पाओगे। बुद्ध कहते हैं, ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जब तुम उसे संभालने योग्य बन जाते हो। इसलिए अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा तो शायद तुम अभी उसे संभालने के लिए तैयार नहीं हो। कभी ये मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि हर व्यक्ति का घड़ी का समय अलग होता है। सूरज सबके लिए एक है, लेकिन कुछ के लिए वो सुबह है, कुछ के लिए दोपहर और कुछ के लिए शाम। हर किसी की यात्रा अलग है, बस अपनी यात्रा पर भरोसा रखो। धीरे चलना कोई कमी नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि तुम गहराई से सीख रहे हो। बुद्ध कहते हैं, धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो, क्योंकि गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि सही दिशा में शांत गति से बढ़ो। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो, हर दिन अपने भीतर थोड़ी और रोशनी भरो, और धीरे धीरे वो वक्त आएगा जब तुम्हारा जीवन खुद बोल उठेगा, अब मैं तैयार हूँ। तो जब कोई कहे कि तेरा वक्त नहीं आया तो मुस्कुरा देना और कहना, हाँ
मेरा वक्त नहीं आया, क्योंकि मैं अभी खुद को तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि वक्त नहीं बदलता, वक्त उसी के आगे झुकता है जो भीतर से बदल चुका होता है। और जब वो वक्त आएगा तो तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण बन जाएगा। तुम्हें देखकर लोग समझेंगे कि वक्त झुक गया है, क्योंकि यह व्यक्ति झुकना जानता था, शांत रहना जानता था और खुद पर काम करना जानता था। शांत रहो, वक्त सबका आता है, लेकिन तैयार वही व्यक्ति होता है जिसने शांत रहकर खुद को निखारा है। क्योंकि समय नहीं, व्यक्ति बदलता है। और जब व्यक्ति बदलता है तो वक्त खुद उसके सामने सिर झुका देता है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हमने जितनी मेहनत की, जितना अच्छा बनने की कोशिश की, सब व्यर्थ चला गया। लोग हमें धोखा दे गए, हालात हमारे खिलाफ हो गए और किस्मत जैसे ठहाके लगा रही हो। ऐसे में हम खुद से कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, अब मेरी बारी शायद कभी नहीं आएगी। लेकिन मेरे दोस्त सुनो, बुद्ध में कहा था, जिसे तुम बुरा वक्त समझते हो वही तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें बदलने आया है। क्योंकि परिवर्तन हमेशा दर्द लेकर आता है। गौतम बुद्ध एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया, बहुत गुस्से में, बहुत परेशान। वो बोला, भगवान, मैंने दूसरों का भला किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटा सा बीज उठाया और बोले, इस बीज को देखो। जब इसे मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में, गहराई में, तब ये बीज सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन वहीं से उसका असली जीवन शुरू होता है। वक्त के साथ वो बीज फूटता है, मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता है और एक दिन पेड़ बनकर आसमान को छू लेता है। बुद्ध बोले, तुम्हारा जीवन भी उसी बीज जैसा है। जब जीवन तुम्हें दबा रहा है, जब अंधेरा लग रहा है, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें मिटा नहीं रहा, वो तुम्हें उगा रहा है। दोस्तों, यही है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। हर व्यक्ति के जीवन में एक वक्त आता है जब सब कुछ उल्टा लगता है, जब हर दरवाजा बंद दिखता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि यही वो वक्त है जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाला होता है। हर चीज का एक समय होता है। बुद्ध ने कहा, सूरज भी तभी उगता है जब अंधेरा पूरा होता है। मतलब जब तुम्हारे जीवन का अंधेरा गहरा हो रहा है तो समझ लो कि अब रोशनी बहुत पास है। लेकिन ज्यादातर लोग इस वक्त में टूट जाते हैं, गुस्सा करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या खुद को कोसने लगते हैं, मेरे साथ ही क्यों? और यही गलती होती है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में शांत रहता है वो अपनी किस्मत को खुद बदल देता है। देखो, एक कहानी याद करो। एक किसान हर दिन अपने खेत में काम करता था। वो मिट्टी खोदता, बीज बोता और आसमान की ओर देखता, कब बारिश आएगी। कई दिन बीत गए, बारिश नहीं आई। वो बेचैन हुआ, गुस्सा किया, अपने भाग्य को कोसा। लेकिन उसके बगल का किसान शांत था। वो बस मुस्कुराकर कहता, वक्त आने दो। और जब बारिश आई तो पहले किसान की मिट्टी सूखी थी, क्योंकि उसने क्रोध में सब बिगाड़ दिया था, जबकि दूसरे किसान का खेत तैयार था, क्योंकि उसने शांत रहकर इंतजार किया था। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति हर मुश्किल में शांत रहना सीख लेता है, वो उसी कठिनाई को अपनी सीढ़ी बना लेता है। बुद्ध ने कहा था, धैर्य सबसे बड़ी साधना है। लेकिन ध्यान रहे, धैर्य का मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो। धैर्य का मतलब है सही समय आने तक सही दिशा में चलते रहो, बिना गुस्से, बिना शिकायत के। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने सालों तक साधना की, तप किया, भूखे रहे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कुछ नहीं होगा तुमसे। लेकिन उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। वे बस मुस्कुराते और कहते, समय मेरा शिक्षक है। और एक दिन वही बुद्ध बन गए जिनके शब्द आज भी दुनिया को जगाते हैं। दोस्तों सुनो, हर बुरा वक्त तुम्हें दो चीजें देता है, एक अनुभव और दूसरा पहचान। अनुभव सिखाता है कि तुम्हें दोबारा वही गलती नहीं करनी, और पहचान बताती है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे सबने धोखा दिया, मैं हार गया। बुद्ध ने कहा, कोई तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते। फिर बोले, याद रखो, सबसे पहले हार मन में होती है, फिर वो जीवन में दिखाई देती है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम टूट रहे होते हो तब तुम खुद को बना रहे होते हो। बस शांत रहो, क्योंकि वक्त का खेल कभी रुकता नहीं, वो घूमता है। और जब घूमता है तो वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल तुम्हें सलाम करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है, मैं फंस गया हूं, बहुत दर्द में हूं।
तो अगर तुम मन से शांत हो तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें तोड़े, जब कोई तुम्हें ठुकराए, जब मेहनत का फल ना मिले, तो गुस्सा मत करना, घबराना मत। बस अपने आप से कहना, ये भी गुजर जाएगा। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है वो जीवन का मालिक बन जाता है। वक्त किसी का नहीं होता, वो सबका होता है। और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो दुनिया चुपचाप तुम्हारे लिए रास्ता बना देगी। बस एक बात याद रखना, शांत रहो, वक्त सबका आता है। तो दोस्तों, अगर आज आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। आप गिर नहीं रहे, आप बढ़ रहे हैं। हर दर्द, हर चुनौती आपको कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आई है। बस शांत रहिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपके मन को सुकून या प्रेरणा मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके जीवन, आपके मन और आपकी सोच को और भी मजबूत बनाएंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए नहीं, आपके अपने विकास की ओर एक कदम है। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। जैसा बुद्ध ने कहा है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी सुकून, उम्मीद या प्रेरणा दी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जब आप खुद को समझ लेते हैं तब पूरा संसार आपके कदमों में होता है। शांत रहिए, आपका वक्त भी जरूर आएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।